पंकज प्रजापति स्टूडियो प्रेजेंट्स। पंकज स्टूडियो प्रेजेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पंकज प्रजापति स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज आप पंकज प्रजापति स्टूडियो की तरफ से देखेंगे हरदौल का भाग 2 रिंकू शास्त्री की आवाज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो उसी जगह गौर करते हैं कथा में। मैं बता रहा था अभी के हरदौल और जुझार के भाइयों के बीच में एक बहन और थी, जिस बहन का नाम था कुंजावती। कुंजावती जो थी ये दतिया में गणपत नाम के लड़के के लिए ब्याही गई थी। और हरदौल जब 6 महीना के थे उस समय हरदौल की माँ हरदौल को छोड़ करके खत्म हो गई थी। और प्राणी के जिंदगी में सबसे बुरा दिन वो होता है जब माता पिता दुनिया से विदा हो जाते हैं। हरदौल की मां जिस समय खत्म हुई है उस समय जुझार की शादी हो चुकी थी और चंपावती नाम की दुल्हन घर में आ चुकी थी। मरने से पहले उस दुखिया ने अपने पुत्र हरदौल को अपनी बहू की गोदी में गिरा दिया और ये कहा कि आज से तुम हमारे पुत्र की भाभी नहीं हो, मां हो। और हकीकत में बड़े भैया की पत्नी, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी और अपनी पत्नी की मां, इन चारों का दर्जा एक जन्म देने वाली मां के समान होता है। लेकिन धन्य है दुनिया आ चुकी। सीता जैसी भाभी और लक्ष्मण जैसे देवर अब तो हवा हो गए। सीता का जब हरण हो गया था, राम जब ढूंढने गए तो सीता के कान के कुंडल मिले। तो राम ने लक्ष्मण को दिखाए, बोले भैया देखो ये कुंडल का भाभी के। लक्ष्मण रोने लगे, बोले भैया अगर पैर के बिछिया होते तो हम बता सकते ये भाभी के हैं, हमने आज तक भाभी को चेहरा ही ना है देखो। और धन्य है आज के देवर विदा हो गए। आते गाड़ी में ढंगाई बैठ गया है देवर और रास्ता में 20 दाएं पूछे प्यासत रहे लगी है। तो वो भाभी हरदौल की के मां जब खत्म हो गई, बचपन से हरदौल को हरदौल की भाभी ने ही पाला था। मेरे भैया अरे नादान उमर को बेटा बारो, हरदौल बड़े होने लगे। अरे नादान उमर को है बारो और नए प्यार भाओ बेटा कुआरो।
बचपन से हरदौल की भावज ने पाला और इतना प्रेम देती है पुत्र को कि हरदौल को ये एहसास ही नहीं हुआ मेरे सभा के लोगों कि मेरी माँ खत्म हो गई है। भाभी ने पुत्र जैसा प्यार दिया, हरदौल ने ये नहीं समझ पाया कि मेरी माँ नहीं है। हरदौल जब बचपन में पढ़ने को जाते हैं, लौट के नहीं आ जाते हैं तो भाभी भोजन की कौन कहे, पानी भी नहीं पीती है। कैसा है प्रेम देवर भाभी में। कथा सुनने के बाद में समझो जरूर, कोई कहानी ऐसी नहीं है जो कुछ न शिक्षा दे और अपने को न सुधार पाए, तो व्यर्थ की कहानी है, व्यर्थ की भागदौड़ है। वो भाभी और पुत्र समझाने खिलाती खाती अपने देवर को देख रे के देख भवज हर साथी। कितना प्रेम। सागर में रहे प्रेम से रहे मगन दिलाती, सुख सागर में बहे प्रेम से रहे मगन दिलाती। देवर भोजी की प्रीत रे ना बरनी भैया जाती। प्रेम देती है भावज के हरदौल पढ़ के लौट के नहीं आ जाते हैं तब तक भाभी भोजन नहीं करती है। इतना प्रेम दिया पुत्र को। याद रखना दोस्तों, दुनिया के लोग हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं मगर प्रेम कोई किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भगवान से अगर तुम प्रेम करो तो दुनिया के लोग अपनी ओर खींचते हैं। प्रेम कहाँ होता है? प्रेम होता है भक्त भगवान के बीच में, प्रेम होता है भाई और बहन के बीच में, प्रेम होता है दो मित्रों के बीच में। प्यार कहाँ हो तो है? सवेरे रोटी खाई, पूरे दिन घूमत रहे और संजा को रजाई में मुड़ डाल लो, मोबाइल कान से लगाए लो तो सूजने करे आई। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो हरदौल और हरदौल की भाभी। सत्य बात कड़वी होती है। वो प्रेम है हरदौल और हरदौल की भाभी में। गांव गांव में लोग बातें करने लगे हैं और मैंने सोचा कि कौन है ऐसा और जो हरि का गुनहगार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं। कौन है ऐसा जो हरि के गुनहगार नहीं, हरि का गुनहगार नहीं, जिसने छुप के या खुल के किया प्यार नहीं। गांव में महिलाएं बातें करने लगी कि हरदौल की भाभी हरदौल को इतना प्यार करती है, इतना तो अपने पति को भी नहीं चाहती है। कुआं पे लड़कियां पानी भर रही हैं। एक बोली, बहना अब तो हरदौल की भाभी हरदौल को इतना मानती है, इतना तो अपने पति को भी नहीं मानती। दूसरी ओट तोड़ के कहने लगी, बहन बड़े घर की बात है, कहूँ छोटे के घर में ऐसा हो तो देख लेते। मेरे कहने का मतलब कि गांव में आग लग गई, वो प्रेम जहर में बदल गया। हरदौल के खानदान का एक रिश्ते में चाचा लगता था, दोनों पैरों से खराब, दोनों हाथों से विकलांग और बाहरी चुगला। चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए,
और घर घर फूट कराए दे करे एक के दोए। चुगल से मन की बात कहो तो चुगल कभू न चूके गो। और अंधन पे भैंसिया को तवैयो तो 9 की 11 कूते गो। नीम के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता सूंते गो। और जब कुत्ते टूसन लगवाए दे तो टांग उठाए के बाहर चुगला। अरे एक चुगल खोरने जाई आज चुगला चला
और जुझार की सभा में पहुंच गया। जुझार ने दूर से आते हुए चाचा को देखा तो संबंध के नाते से सम्मान किया, आसन नवा दिया। आइए चाचा। चाचा नमस्ते। अब नमस्ते कौन लेवे, बाहर चुगला। नमस्ते के बदले में चुगला ने नीचे का होठ दांत से दबा लिया। जुझार चिल्ला करके कहने लगा, चाचा चाचा ए चाचा, कौन सी है बात? सभा में तुम ऐसे उदास क्यों आए हो? चुगला कहने लगा, जुझार तू इतना भोला है, तू वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। मतलब पूरी बात सुन। मतलब एक बात हमें तू ये बता, तू अपने छोटे भैया हरदौल का विवाह क्यों नहीं करता है? जुझार कहने लगा, चाचा शादियां तो बहुत आई, जब शादी के लिए मैंने हरदौल से कहा तो हरदौल ये कह रहा है कि भैया हम शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रह के जिंदगी बिताएंगे। चाचा कहने लगा, तू बहुत पागल है रे। क्यों? तू इतना भोला है, तू नहीं जानता है। जुझार कहने लगा, मेरी पत्नी पुत्र के समान हरदौल को मानती है। चुगला कहने लगा, यही तो बात है, मेरी बात सुन। कि सतयुग त्रेता द्वापुर में और भावज को समझे महतारी, और हाय राम जा कलयुग में भावज कर लई आधी नारी। बात ये सतयुग द्वापर त्रेता में भावज को समझे महतारी, और हाय राम जा कलयुग में भावज कर गई आधी नारी। मेरे जुझार कहने लगा, चाचा क्या कह रहे हो? बोले, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मेरे बाल ये गली में सफेद ऐसे ही नहीं हो गए। जुझार कहने लगा, चाचा ये झूठ है, ये गलत है, मिथ्या है। हमारा भैया हमारी पत्नी को मां मानता है। चुगला कहने लगा, मूर्ख, हम तो इसलिए बताने आए, वो प्रेम करती है तेरी पत्नी कि तुझे किसी दिन जहर दे के मार न दे, तू होशियारी से बहुत रहना सीख ले। और याद रखना दोस्तों, ये कान वो है जो दूसरे की बात पे भरोसा कर लेते हैं। भरोसा हमेशा आंखें ठीक करती हैं। आंखों पे भरोसा करने वाले कभी धोखा नहीं उठाते हैं, और कानों पे विश्वास करने वाले कभी कभी धोखा उठा जाते हैं। जुझार कहने लगा, चाचा अगर ऐसी बात है तो उस हरामजादी औरत के हाथों से उसे जहर दे के न मरवा दिया तो हमसे जुझार कौन कहेगा। जुझार ने कचहरी को बंद किया और महलों के लिए प्रस्थान करता है। पत्नी ने पति को आते हुए देखा, चंपावती ने पति को देखा है, बड़ा सम्मान किया। के आवत देखे पिया सीटू मगन भैया खुशी भई बारी, अगे हाथ बलम को ले गई के घर में प्राणन प्यारी। पति को देखा, पति को ले गई के आंगन में पहुंचायो, जन सुंदर आसन डारे लए बैठा रे बलम
पंखा ढोरे प्यारे अंगारू ठाड़ी। पंखा से हवा करने लगी और जब चेहरा पे नजर गई ए रूप देख के अजसैया को ठकुरानी को चढ़ो बुखार हाथ धोरे महारानी बोले अरे हे शासन के राजकुमार कौन भावई सर पे डोले ये सोन से बदन को मिला कौन भावई सर पे डोले। रानी ने करी जवार हाथ जोड़ के पूछन लगी ये परम स्नेही पिया हमार हाथ जोड़ के पूछन लगी। ये वीर भन की ये बरनी है रुपया सौ ये रहे पठवाए आरापुर के रहबे वाले और डिस्ट गए इनको फिरोजाबाद पवित्र कमाई आज सभा में और इनको को देते नाम पवित्र कमाई आज सभा में। सब देश सिंह की ये बरनी है सबको लौट रहे ररकाए आरापुर के रहबे वाले मुखों भेंटे भोजन पसार आरापुर के रहने वाले और गुलाब सिंह की ये बरनी है जुगनापुर के हैं सरदार सौ को नोट पवित्र कमाई और रिंकू को देते नाम रुपया सौ इन्हें पछवाए। अब देश सिंह की ये बरनी है रुपया 50 रहे ररकाए आरापुर के रहने वाले मुखों भेंटे भोजन पसार जुग जुग जियो मरफत पावो और रक्षा करे श्री भगवान के दल सिंह की ये बरनी है नंगला बनवारी के सरदार रुपया 50 ये पठवा में और मोटे करो वालों के 4 रुपया 50 ये पठवा में। पूरन सिंह याद संभाली राखत करे हमारो मान और जगत पुरा के ये बस भैया और रिंकू को दई नाम। अरे पार्वती की गदावरनी में रुपया भी सब पहुँच गया और सीतापुर से पवित्र कमाई मेरी गोद में नहीं पटवाए। एक गई जवानी लौटी नहीं आवे जैसे तने उंगली डाका और माता सरस्वती की कृपा है आशीर्वाद है गुरु आधार। कई कष्ट है मेरे दिल में इनको कैसे तेरे बता और मल्हार सोलंगा देख भैया प्रदेश सोलर को गए सुधार। शास्त्री आज सभा में
जोझार को पूछने लगी चंपावती कि पिया जब जब आंगन में आए तो खुश होके आए या उदास होके क्यों बैठे हो? जोझार कहने लगा हरामजादी गंदी जबान से हमसे पति न कह देना। पिया छुटक के दूर खड़ी हो गई, ऐसी कौन सी हमसे भूल बन गई, न जाने कौन भूल बन गई पिया। जोझार कहने लगा हरामजादी आज मैं समझ पाया, अंधविश्वास में पड़ा रहा। बात क्या है? जोझार समझाने लगा, बात पूछती है, सुने। कहते बर संग ये सयुड़ाती है, और कोई लाज शर्म नहीं आती है। बेहूदी तो को देख देख रे से उठे जली जाए छाती। जोझार कहने लगा देखे और सब उठे जली जाए छाती है। जोझार कहने लगा हरामजादी एक बात हमें तू ये बता, तुझे नहीं मालूम है कि देवर पुत्र के समान होता है? दुल्हन कहने लगी पिया किसी ने तुम्हें गलत विश्वास ये दिला दिया जो तुम सोच रहे हो, ये सोचना बहुत बड़ा पाप है। क्यों? बोली मैं हरदौल को पुत्र के समान मानती हूँ। जोझार कहने लगा तू हमारी पत्नी है? बोली हाँ। और हम कहेंगे तो मानेगी? बोली बिल्कुल। अपने हाथों से भोजन बना और उन भोजनों में जहर डाल करके हरदौल को खिला करके तू मार दे। छोटक करके दूर खड़ी हो गई, कहने लगी पिया क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? क्योंकि अरे भैया बिनी भुजबल सैया टूटे। पत्नी बिछड़ने के बाद दोबारा दुनिया में मिल जाती है, भाई छूटने के बाद जिंदगी में दोबारा मिलने का नहीं है। पतिदेव जो तुम कह रहे हो इस बात को भूल जाओ। अगर आपको शंका है तो आपके हाथ में तलवार है, मेरी गर्दन काट दो, लेकिन हरदौल के लिए ऐसी बात तुम्हारा जबान पे नहीं लाओगे।
नहीं लाओगे। और चंपावती कहने लगी पिया सैया मोए चाहे जैसे रे आज पायले। हरदौल को जहर देने से पहले स्वयं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। चंपावती आंखों से अस्त्रपात करती हुई पैरों पे गिर गई पिया सैया मोए चाहे जैसे आज पायले। दिल अपने को भरम मिटाएले। और अपनी देश बेटे बचाएले। और मेरो बचना दिया सुन पाएले। भाभी रो रो करके पति को समझाने लगी कि पिया अगर आपको कोई बात की शंका है तो आपके हाथ में तलवार है, तुम हमें मार दो। मैं हरगिज पुत्र को जहर नहीं दे सकती हूँ। जुझार कहने लगा अगर तू हमारी पत्नी है तो उसे जहर दे करके मार दे, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। पैर पटकता हुआ जुझार आंगन से निकल करके चला आया। जब जुझार चला गया, पतिव्रता थी वो पत्नी, सोचने लगी अगर पति की बात का उल्लंघन करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। देखो माताओं कैसी कैसी माँ हुई इस पृथ्वी पे। चंपावती ने भोजन बनाया और जब भोजन बनाने लगी है तो एक तरफ आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हो जैसे जल बरस रहा हो। रसोई में आंसुओं से सारी रसोई भीज गई। चौका में बैठ करके भोजन बनाने लगी भावज, और जब भोजन बना करके तैयार किया, जहर दे करके बैठ गई। छाती दहला रही है। भाभी धीरे धीरे भोजनों में जहर डाल रही है। रोते रोते बेहोश हो गई। होश में जब आई है तो दासी खड़ी है। बांदी को बुलाया, बोली बहन तुम चली जाओ, हमारे पुत्र हरदौल को बुला करके लाओ।
हरदौल का एक आश्रम गांव में, छोटा गांव के बाहर बना था। हरदौल सुबह चले जाते थे और नहा धो करके पूजा पाठ करके तब भोजन के लिए आया करते थे। आज भाभी ने एक बांदी को भेज दिया, बांदी चली हरदौल को बुलाने के लिए। जा रही है, हरदौल के पास पहुंच करके बांदी कहने लगी, पुत्र आंगन में भावज बुलवा रही है तुम्हें। बोले हमें? हाँ। कौन सी बात है? भाभी के ऊपर कोई संकट है। जल्दी में हरदौल ने कोमर कियो स्नान, प्रभु को ध्यान मनन जन कियो, आदर के साथक ब्राह्मण को के दान ललान दियो। हरदौल ने स्नान बनाया, कुमार कियो स्नान, प्रभु को ध्यान मनन जन कियो, मनन जन कियो, आदर के साथक ब्राह्मण को के दान ललान दियो। हरदौल बाहर निकल के आए, श्वेत रंग का घोड़ा बनाए, घोड़ा के पास में हरदौल पहुंच गए, घोड़ा पर सवार हो गए। अरे बेटा की चलते सवारी, और जग हुई गई ठीक अंगारी। घोड़ा आगे बढ़ाया, छींक हो गई, असगुन दिखाई देने लगे। रास्ता काटी गई है बिलाई, घोड़ा खड़ा हो गया असगुनों को देख करके। अब हरदौल घोड़ा से कहने लगे, भैया क्या आज तुम भी नाराज हो? आज तुम भी नाराज हो? हरदौल घोड़ा से बात करने लगा और बोला, भैया ले चलिए मोए बाबज के द्वारे पे उड़ चलिए, ले चलिए बाबज के द्वारे पे उड़ चलिए। और इसी के बीच मेरे पास कुछ पुरस्कार आ रहा है। हम कामना करते हैं भगवान से, मेरी गोद दई पछवा
शंकरपुर के गदा बस भैया ये रुपया 100 यहाँ रहे पटवा आज हरदौल घोड़ा से जब कहने लगे भैया क्या तुम भी नाराज हो, हरदौल घोड़ा पे बैठ करके भाभी के आंगन में जब पहुंचे तो भाभी को देखा है तो भाभी आंगन में बैठी बैठी रो रही है। 5 मिनट रुक जाओ, मैं सुनाई रही। अरे नंगला दीपा वाले आ जाओ इनकी और थोड़ी देर देख लें, उसके बाद कोई बात ना है, प्रोग्राम तो होते ही रहे हैं। एक दिन कन्हैया यशोदा के आंगन में रूठ गए और यशोदा से बोले कि माँ, अरे चंदा न सूरज तारे माँ और बंसी ना बजाए के मैया जी मैया जी मैया जी शादी रचाऊंगो मैं तो राधा बुलाए के मैया जी शादी रचाऊंगो मैं तो राधा बुलाए
दिल में आवे, कहाँ तलक दिल को समझावे, दिल मेरा तड़पावे। और कभी वो सीला भी आवे, कभी बैसाखा भी आवे, कभी वो कलना भी आवे, कभी वो मंजू भी आवे। ओ मैया जी राधा बुलाऊं तब हमर डराई के, मैया जी मैया जी शादी रचाऊं राधा बुलाए के, मैया जी। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए उसी जगह देखते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए उसी जगह। भाई सुनाइए तुम्हें भाई। तुम तो लगाओगे लहरा। जिस समय हरदौल पहुंचे हैं आंगन में, इधर चंपावती ने पुत्र को आते हुए देखा तो हरदौल पूछने लगे, माँ तुम्हारी आंखों से आंसू, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो चंपावती कहने लगी, पुत्र इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तुम्हारा नहीं है मेरे लाल। हारमोनियम की आवाज बढ़ाओ भैया। तो काऊ चुगला ने जाई लला दो झूठो दोष लगाई रे। हरदौल
रोने लगी, हरदौल को समझाने लगी, मेरे लाल दोस्त तेरा नहीं है, किसी चुगला ने जाकर के तेरे भैया को बहका दिया, भैया ने हमसे ये कहा है कि तू इस हरदौल को जहर दे करके मार दे। लेकिन मेरे लाल मेरी बात सुन ले। भाभी हरदौल को समझाने लगी है दोस्तों, बोली के बज जाइए लला मेरे अंगना से रम जाइयो। भैया ने ये कहा कि हरदौल को जहर दे दे। पुत्र मैंने भोजन में जहर डाल दिया, तुम्हें संकेत कर रही हूं, बच जाइयो रम जाइयो लला मेरे अंगना से बच जाइयो, बच जाइयो पर मेरे अंगना से रम जाइयो। क्या थी आत्मा उस माँ की, वो माँ हरदौल से बोली, मेरे लाल बाहर जाई तुम झोपड़ी छइयो, ओ चिट्ठियां मोय पठवइयो, मेरी बेसन जावे सजना से रम जाइयो, रम जाइयो पर मेरे अंगना से रम जाइयो। भाभी समझाने लगी, हरदौल इस आंगन को छोड़ करके तुम चले जाओ। हरदौल कहने लगा, भाभी हाथी के दांत के खिलौना बने भांति भांति, और बकरा की खाल से ढोलक मढ़े आई है, बाघ की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, और हिरन की खाल साधु संतन के मन भाई है, घेड़ा की खाल मैया और ढाल में लगाई है, और जब मानुष की खाल कौका में न आई है। मेरी